3 किलोमीटर, इस नाले का 3 किलोमीटर एरिया आज भी कच्चा है। सिविल लाइंस का पानी वहाँ पर है, आप जानते हैं, गटर का पानी। उस पानी में वो बच्ची चिप्स खा रही थी और घूम रही थी। एक लड़का बह गया था, हर बच्चे की बलि मांगते थे पहले, उसी टाइप आज सरकार ये चाहती है कि हर बरसात में एक बलि दें। तो मैं क्या मकान बेच के चल जाऊँ, खा रोड पर रह जाऊँ? रो रहा था मैं तो गुस्सा क्या रो रहा था कि मेरे ये की बेटा के साथ ये हो गया, तो मैं तो रोना ही लग गया था, क्या करूं। ये कॉलोनी नहीं, इन्होंने सरकार ने बांध बना दिया इसको। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लगता है जयपुर वालों को जयपुर खाली करके गांव भागना पड़ेगा। ये वो दुकान है जहाँ पानी जब भर जाता है तो ये लोग अपना सामान छोड़कर यहाँ से अपनी जान बचाते हैं। आप सोचिए, आज अब इसको आधे प्याज फेंकना पड़ा, आधे प्याज धूप में सुखा रहा है, शाम को बारिश आएगी फिर ये लबालब हो जाएंगे गंदगी में। ये गटर के पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, खाएंगे बाद में कॉल करेंगे। अब सुनिए, पार्षद साहब ने 2 नंबर रखे हुए होंगे, एक गरीबों वाला और एक अपने अमीरों वाला। बिल्कुल राइट बात कही मैम। हाँ, और गरीबों वाले पे फोन बज रहा है, उठाएगा कौन? नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज आपको ऐसा फैक्ट दिखाना है जिसे देख के शायद आप चौंक जाएं, क्योंकि ये गुलाबी नगरी का फैक्ट है भैया। किसी ने मुझे एक बार कहा था कि गुलाब जो है वो कीचड़ में उगता है मैडम। मैंने आज देखा कि सच में जो गुलाबी नगरी जयपुर है वो इस वक्त कीचड़ में ही है। शहर में रहने वाले लोगों की हालत कैसी है आपको जरा बता देती हूँ। फैजल जल्दी से कैमरा घुमाइए। ये करतारपुरा नाला है, ये वो नाला है जिस पे सबको शर्म आनी चाहिए, चाहे वो नगर निगम ग्रेटर हो, चाहे वो जेडीए हो, चाहे हमारे एमएलए साहब हो, मंत्री साहब हो, हमारी सरकार हो, कोई भी हो, सबको शर्म आना चाहिए। और सुनिए, ये आज की कहानी नहीं है, पुरानी कहानी है, तो हर सरकार को शर्म आनी चाहिए। मैंने सुना कि करतारपुरा नाला, और आप मानकर चलिएगा, आपको एक बात पक्की बता देती हूँ कि ये मुद्दा हमने ऐसा पकड़ा है करतारपुरा नाला का, 3 किलोमीटर, इस नाले का 3 किलोमीटर एरिया आज भी कच्चा है और इसमें लगभग अंकल जी 75 कॉलोनियाँ आती होंगी। हाँ, लगभग 75 कॉलोनियाँ इससे दिक्कत पा रही हैं, और दिक्कत ऐसी छोटी मोटी नहीं है भैया, लोग मर जाते हैं हर साल। आप सोचिए ज़रा, लोग मर जाते हैं। हाई कोर्ट में इसको पास कर दिया गया है। जेडीए वालों ने वादा कर दिया था इन 75 कॉलोनियों को कि बन जाएगा, 2024 में शायद ये पास हो गया था। उस बात को 1 साल हो गए हैं और जेडीए के जो अधिकारी हैं वो अभी तक सोए हुए हैं और पता नहीं कहाँ से अपना अकाउंट भर रहे हैं, समझ नहीं आता है भैया। तो आज इसी पर थोड़ी इन लोगों से चर्चा करेंगे जो बेचारे अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ पर शनिवार के दिन यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं कि मैडम हम तो काम धंधा एक दिन छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं, आप आ जाइए, हम आपको अपना दुखड़ा सुना देते हैं। और कितना बेरहमी, ये देखिए एक बार, मतलब इतनी गंदगी में ये लोग रह रहे हैं। इन्होंने मुझे बताया कि 2 बच्चे तो अभी बीमार हैं, एसएमएस में भर्ती हैं मैडम। मैंने देखा एक छोटी सी बच्ची जो 2 साल की है, चप्पल बिना पहने रोड पर घूम रही थी, और सिविल लाइंस का पानी वहाँ पर है, आप जानते हैं, गटर का पानी। उस पानी में वो बच्ची चिप्स खा रही थी और घूम रही थी। आप सोचिए क्या होता होगा यहाँ पर लोगों का। और ये लोग शान से कहते हैं कि हम कैपिटल में रहते हैं, हम राजधानी में रहते हैं, हम शहर जयपुर में रहते हैं। अरे आपसे बढ़िया तो गांव वाले हैं भैया, वो कम से कम आपसे ज़्यादा सुखी हैं। और भी बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊँगी जिस एरिया में मैं अभी खड़ी हूँ, सुनते चलिएगा। राम राम अंकल। राम राम। अब आप जो मुझे कैमरे के पीछे बोल रहे थे वो सारी बातें बोलते चलिए। मैम ऐसा है, ये नाला हमने सिविल लाइन गवर्नमेंट ने डाली थी, नगर निगम या जेडीए, जो हमारा को ध्यान नहीं है। सिविल लाइन जरूर डल गई, वो पहले इस नाले के स्तर से 4 फीट ऊपर थी। जो आज नाले का पानी, मेन गटर, पूरी जयपुर वासी का पानी इस सिविल लाइन से 4 फीट ऊपर है और सिविल लाइन हमारी नीचे है। हल्की सी बारिश आती है, हमारे घरों में पानी भर जाता है हल्की सी बारिश में। पहले जिस टाइम सन 2000, मतलब आज से 5 से 6 साल पहले एक लड़का बह गया था, वो सुनिए, आप सबको याद होगा, मैंने कितनी बार बताया, एक छोटा सा बच्चा यहाँ से बहकर गया था और पता नहीं कहाँ मिला था, गुजर की थड़ी पे जी, मरा हुआ मिला था जी। मैं आयुष नाम था उस बच्चे का। अब उस बच्चे को जब ढूंढने के लिए गवर्नमेंट ने इस नाले का दलदल निकाला था और साइडों में करा था, उसके 5 साल तक हमारे को कितनी भी बारिश हुई लेकिन हमारे घरों में पानी नहीं भरा था, क्योंकि गटर लाइन से ये नाले का पानी 4 फीट और वापस नीचे हो गया था। आज वापस गटर लाइन से 4 फीट ऊपर सुविधा हो गई थी, ठीक हो गया था जी। आज वापस दलदल में। अंकल जी आप सुनिए, जरा सुनिएगा, इसका मतलब यहाँ पर इन लोगों को सुविधा पाने के लिए एक बच्चे को मारना पड़ेगा क्या? आप सोचिए क्या बोलना चाह रहे हैं जेडीए और क्या बोलना चाह रही है सरकार की, एक बच्चा मरे तब तो हम आके 5 साल की सुविधा आपको देंगे, पहले मारो, ये बोलना चाह रहे हैं आप? जी, पुराने ज़माने में कोई भी काम होता था तो पहले राजाओं ने हर बच्चे की बलि मांगते थे पहले, उसी टाइप आज सरकार ये चाहती है कि हर बरसात में एक बलि दें और हम थोड़ा सा, तब हम जाकर थोड़ा बहुत
पूरी सुविधा नहीं, थोड़ा बहुत सुविधा करेंगे और उसी में भी दलदल में फंस के मर जाएंगे। शर्म आनी चाहिए। ये है। आज इस नाले का बजट पास हो चुका है, इस जुलाई में पास हुआ था। जुलाई में पास हो गए अंकल जी, तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा है? मैम ऐसा है, एक दिन 2 दिन मशीन चली थी, शुरुआत भी हुई थी, फिर बरसात शुरू हो गई, नाले में को भैया पानी अपना आप बहकर मिट्टी ले जाएगा। गवर्नमेंट का ये सोच थी और नाले में मिट्टी बही नहीं, बल्कि दलदल और ऊपर हो गया और नाले की कोई सफाई नहीं हुई। बजट पास हो गया, टेंडर पास हो गया, गवर्नमेंट ने पैसे खा लिए या नहीं खाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे को पैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर आदमी बिजली का बिल में जुड़ करके हर चीज का पैसा जुड़ के आ रहा है। क्या बात। बिजली के बिल में हर चीज का, लेकिन वो सुविधाएं नहीं है। कोई सुविधाएं नहीं है यहाँ पर, ना ही बिजली की सही सुविधाएं। यहाँ पे कचरा आप देखिए, हमारे हर जगह तो कचरा है, फिर आप काय का पैसा ले रहे हैं यहाँ भैया? पे नगर निगम की गाड़ी आती है, लेकिन आदमी खुद कचरा डालेगा तो डालेगा। घर के बाहर डस्टबिन में कचरा पड़ा है, लेकिन वहाँ से कोई सुविधा नहीं है। पैसा लग रहा है, ले रहा है गवर्नमेंट, अपना आप बिल से कट के आ रहा है, लेकिन कोई कचरा उठा के नहीं डालता है। अगर सुबह से बच्चा आदमी 6 बजे नौकरी पे चला जाता है, आज की टाइम में प्राइवेट नौकरियों में भी 6 बजे बुला लिया जाता है, लेकिन वो 6 बजे नौकरी चला जाएगा डस्टबिन घर के बाहर रख करके कि भाई मेरा कचरा वाला आएगा उठा के ले जाएगा। पार्षद का नाम क्या है? महेंद्र हिंगोनिया। महेंद्र हिंगोनिया की एक बार फोटो आप निकाल कर रखिएगा, एक बार मुझे दे दीजिएगा कि कौन है, दिखाइए एक बार जरा। ब्राइटनेस कर दिया आपने। ओहो, महेंद्र जी तो रेड कलर के, इंस्टाग्राम पे है इनके 190 फॉलोअर्स। 190 रहेंगे महेंद्र जी अगर आप ऐसे करते रहे। ये महेंद्र जी का फोटो मैं आपको दिखाती हूँ, पता नहीं अच्छे से दिखेगा, एक बार दिखा। अरे काहे के चमकदार, ये चमक कब चली जाती है भैया पता नहीं चलता है, काम कर दीजिए। ये देखिए, ये महेंद्र जी दिख गए हैं फैजल, अच्छे से इनको दिखाना। और आप क्या बोलना चाहेंगे आपके पार्षद साहब के लिए? पार्षद साहब से यही बोलना चाहूंगा, कभी आप देखे ही नहीं कॉलोनी में आके, कभी ध्यान ही नहीं दिया आपने। यहाँ लोग मर रहे हैं, बच्चे बह रहे हैं, घरों के सामान बह रहे हैं। पार्षद जी जब पार्षद बने तो कोई परिवर्तन आया? घर वर बंगला वंगला एसी वैसी? आज छोड़ो, आज से 5 साल पहले भी वैसा ही है, आज भी वैसा ही है। नहीं, उनके जीवन में कोई परिवर्तन? उनके बाद तो गाड़ियाँ, महल, बंगले सब कुछ चल रहे हैं। 4 मंजिल का घर। अंकल जी आइए ना आप, सुनिए। पार्षद बनने के बाद तो पहले गाड़ी में थे, अब फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। और सुनिए, ये जयपुर के पार्षदों की आपको एक बात बता देती हूँ, पता नहीं क्यों भैया ये जब पार्षद बन जाते हैं तो 4 मंजिला घर कैसे बना लेते हैं, और सब 4 ही बना रहे हैं। शुभ अंक है। और ये फॉर्च्यूनर में आइए अंकल जी, बीड़ी मत पियो, वो अंडा देखला तो काई खेवला। सब 4 मंजिल भी मकान बना रखे, क्या है, पार्षद जितना भी है सब खाओ कुल्लड़ है, अपना कोटा भर लिया, बाढ़ में जाए जनता। बाढ़ में जाओ जनता। ये काम इन पार्षदों ने कर रखा है। मतलब सबका, इसका नाला का बजट हो गया, पास करा लिया, काम कुछ हुआ नहीं। नाले का बजट पास करा लिया, एक ढक्कन उठा रहा है, वहाँ से निकाल दिया, वापिस लगा दिया ढक्कन को, और वो नाले वैसी की वैसी और है। सुनिए, मैं आपको सच बोल रही हूँ, काम यहाँ पर सच में शुरू होने वाला था, तभी तो फैजल अगर दिख जाए भैया, आप लोग हटिए, वो देखिए 48 लिखा है वहाँ पर नंबर। यहाँ पर ऐसे करते करते पूरा जेडीए ने सबको छानबीन करके सब जगह नंबर लिख दिए कि कौन कौन जाएगा, है ना। इतना बड़ा बनेगा ये नाला, जो पक्का बनेगा। मैम 4 साल पहले ये यहाँ पे एक जमीन है, हाँ, ये जिसने सुनिए, ये सुनिए। 4 साल पहले ये जमीन थी, गवर्नमेंट ने जेडीए का बोर्ड लगा के गई थी ये जेडीए प्रॉपर्टी है, और इन मकान मालिक को सूचना दी थी भाई तेरे जो है ताम चूंडे हटा लेना। लेकिन उसने कोई सुनवाई नहीं हुई। पार्क बनाना चाहता था जेडीए, बनाना चाहते थे यहाँ पे। हम छोटे छोटे बच्चे भी आज गांव से शहर में आए हैं कमाने के लिए, लेकिन आदमी कमाते हैं, लोग लुगाई कमाते हैं, उनके परिवार वाले ये सोचते हैं हमारे भी बच्चे कभी पार्क में घुमा करें, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं, सुविधा है। अरे गरीबों के बच्चे कहाँ पार्क में घूमेंगे? आज सुबह खेलने की बात है, थोड़ा बहुत खेल मनोरंजन हो जाता है, होना चाहिए। ये कहाँ सरकार, कहाँ कोई सरकार सो रही है। अब इसका बोर्ड भी हट गया और फाइलों में पता नहीं इनका क्या हुआ प्लॉट का, अभी ये मकान मालिक बन गया वापस। देखिए पैसे कितने खा रहे हैं भैया, ये पार्क था, इससे कमाई कर रहे हैं। 5 बीघे पक्की जमीन है, 5 बीघा। हाँ। मैडम कहते हैं गांधी जी में बहुत ताकत थी, गांधी जी में ताकत नहीं थी, गांधी जी के लट में ताकत था, लेकिन गांधी जी की फोटो को आज मिसयूज करते जा रहे हैं लोग और गांधी जी में बिकते जा रहे हैं। लेकिन आज इस प्रॉपर्टी में, पहले हमारे यहाँ छठ पूजा का कार्यक्रम हुआ करता था किसी दिन, लेकिन अब वो भी हमारे से नहीं होता है। आप बताइए भैया क्या बोलेंगे? महेंद्र जी, नाम लेकर बोलिए। हाँ। बिंदास बोलो। महेंद्र हिंगोनिया जी हमारे पार्षद हैं, लेकिन महेंद्र हिंगोनिया जी ने जो काम ये जरूर किया कि जब भी यहाँ कोई विकास कार्य विधायक साहब की तरफ से किया गया तो उन्होंने आकर एक बार भी इसको नहीं देखा। और विधायक साहब ने यहाँ पर 2 दीवार लगाई नाले के पानी को रोकने के लिए, आप उसको देख सकते हैं, वो यहाँ से नज़र आ रही है। हाँ। और ये जो कवर्स डाले हैं ये भी विधायक साहब ने डलवाए हैं, लेकिन इसके अंदर हमें गेट लगाना पड़ा है
और उस गेट को जब बारिश आती है हम लगाते हैं, लेकिन वो सीवर लाइन से लौट के आ जाता है क्योंकि सीवर लाइन हमारी आपको नीचे ऐसा है। लगता है विधायक साहब ने तो टेम्परेरी मजे मजे में यूं ही कर दिया है, बस नहीं, खुश नहीं, रहने? विधायक साहब बहुत जिम्मेदार हैं और विधायक साहब चाहेंगे तो ये चीज़ें होंगी, लेकिन क्यों नहीं चाह रहे हैं? वो नहीं चाह रहे ना, अब जा रहे हैं वो। नहीं, विधायक साहब नहीं चाह रहे ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता, लेकिन विधायक साहब के कोटे से ये सड़क यहाँ पर बनी बिल्कुल। और उन्हीं की वजह से ये 2 दीवारें लगी, लेकिन सीवर लाइन से पानी जो बेकार है उसका कोई भी समाधान नहीं है। टेम्परेरी हो गया ना अंकल जी, और- अपन को ये इससे क्या? अच्छा सुनिए, कैमरा लेकर फैजल थोड़ा नीचे चलिए, नीचे से आपको दिखाते हैं। आ जाइए आ ये जाइए। जो कबाड़ी को किराए पे दे रखा है ना, ये भी पार्क ही है। हाँ, ये भी पार्क है। इसका किराया वसूल रहे 70,000 रुपये महीने का। तो मतलब अधिकारियों के अकाउंट में जा रहा है सीधा? अब वो आधा इस मकान मालिक के पास जा रहा होगा, आधा सरकार को दे रही होगी, तब भी फायदा है। उसको तो फ्री की जमीन मिल गई और 35,000 उसको मिल रहा है, 35,000 गवर्नमेंट को दे रही है। और ये मतलब मैं नेताओं को, गवर्नमेंट को नहीं, नेताओं को। कोई बात नहीं, कोई बात ये नहीं। दिखाइए आप, आ जाइए आ जाइए, सुनिए मेरी बात। ये यहाँ फैजल, ये वाला एरिया यहाँ से शुरू करो ये खिड़कियों में दीवारें दिखाइए। और आप खिड़कियों में दीवार लगा दी पानी की वजह से। पहले ये खिड़कियां हुआ करती थी रोशनदान, जिसमें हवा क्या पासिंग होता रहे, लेकिन आज हमारे को इसको सेंट्रल जेल बना दिया हमने इसको, इसीलिए कि हमारे घर में गंदगी नहीं आए। वो मकान है, देखो आप, पानी को रोकने के लिए वो देखिए वो शटर लगा फुटपाथ है, में से जा रहा है, शटर लगा है। वो अरे, शटर हमने लगाया। फैजल एक बार जल्दी से इधर आओ। फैजल एक बार इधर आओ, इधर घूम के आ जाओ, वहाँ चले जाओ क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। आ जाओ एक बार, जल्दी आओ। आप देखिए कैसे यहाँ पर एक लोहे का गेट लगा दिया गया है। ये लोहे का गेट नहीं मैम, ये डैम का वो क्या बोलते हैं, डैम का गेट बोलते हैं। जैसे डैम का गेट है? ये जैसे बिसलपुर का डैम होता है ना। एक मिनट थोड़ा आगे आ जाओ। भैया आप लोग नहीं जाइए, इनको जाने दीजिए, आप जाओ। वो दिखाओ, वो दिखाओ। वो शटर उठा के दिखाओ। अब आप सोचिए, ये जयपुर की सिटी वाला एरिया है जहाँ पर लोग देखिए कह रहे शर्म आनी चाहिए। अब बिसलपुर का डैम का गेट खुल रहा है पीछे। हम ये सोचते हैं नाले का पानी, मतलब ये हमारी लेकिन अंकल जी ने क्या बोला है कि बिसलपुर के डैम का गेट खुल रहा है मैडम? ये प्रतीक भवन कॉलोनी दीपक वाटिका, जिसमें ये बिसलपुर का डैम का गेट है। पानी, नाले का पानी इधर आता है, इसलिए हमने कॉलोनी वालों से ने इकट्ठे पैसे करके चंदा 5-5 रुपए इकट्ठा करके और ये हमने गेट बनवाया। ये डैम का गेट बोलो मैम, ये गेट मत बोलो। गेट तो मकान का घर का होता है पर्सनल, ये डैम है। डैम का मतलब पूरी जनता के लिए। नाला एक डैम ही बना दिया इन्होंने। इसके करतारपुर नाले को आज अपन ने डैम बनाया, इसलिए बनाया कि यहाँ जिस टाइम बरसात बरसे उस टाइम, जिस टाइम बरसात बरसे उस टाइम कोई मौके पे नहीं पहुँचता है। क्या हुआ है, क्या बोल रही हैं? रिलैक्स माता, नहीं, सुन लेंगे ना क्या हुआ, क्या? नहीं, ये तो पर्सनली में इनका मैटर अलग ही। बोले यहाँ गंदे कीचड़ भरा है, कहते बोले हम हमारी बात को सुनता ही नहीं, ऐसे बोल। बेचारी कितनी परेशान होगी, आप सोचिए तब जाके। आओ किचन में रहना, दलदल में ये रहना। इनके ऐसे लड़का बाहर है या सुनो, नहीं है, सुनो। तो एक कॉलोनी वाला ने इनका 3 कोई का 50 कमरा है, कोई 150 कमरा है, यहाँ फोड़ना के जा तेरा बाप का नहीं है। हरदम ये ऐसे बोलता रहता है। दोनों लड़का यहाँ नहीं है, तो मैं क्या मकान बेच के चल जाऊँ, खा रोड पर रह जाऊँ? तो ये इनका किसी का तो 100 कमरा है, किसी का 50 कमरा है। वो लेडी आगे नहीं, यहाँ कपड़े पड़ गए तेरा बाप का नहीं है, कोई यहाँ फट गया तेरा बाप का नहीं है। ये कोई तरीका है? गाड़ी आती है कचरे वाली। नहीं पटकती है। आंटी जी सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी। आपको कैसा लगता है कि आप जैसे ही घर से बाहर निकले और ये सिविल लाइंस का पानी आपको इतना मिले? इतना कौन अरे करे तो? नहीं, गंदगी की बात करो आप। हाँ, तो गंदगी मेरी की- बात सुनिए। हाँ, ये हाँ, ये बताइए कैसा लगता है आपको? क्योंकि अब क्या आपका करें, घर- किसको बोले? इनका तो ये तो आदमी है, मेरा आदमी पुलिस में अधिकारी खत्म 14 साल हो गए। कोई बात नहीं यार। तो ये तो पूरा आदमी है, तो मेरा लड़का दोनों बार है, ऐसी बात नौकरी वाला है। एक तो फलोदी है, वहाँ है। तो आपको ये या आप ही के घर के बाहर का इतना गंदगी है यहाँ पर? तो ये तो सारे मर्द बोलने वाला, मैं तो क्या बोलूँ, लेडीज ये अकेली। सही कह रहे हैं। आंटी जी का दुख बहुत ज्यादा गहरा, और दुख देखिए ना, इनका घर तो भैया ये कचरे के जस्ट पास में है, ये कीचड़ के जस्ट पास में है। सोचिए कैसा लगता। अच्छा, बीमारी का घर बना दिया इन्होंने। आप देखो बिल्कुल। कितनी बीमारियां पल रही है इसके अंदर। ये माताराम है, आज 60 साल की उम्र में है, लेकिन ये आए दिन बीमार रहती है। ये इस गंदगी की वजह से बीमार रहती है। मतलब ये तो सरकार ने ऐसा कर दिया भैया मामला कि बीमार होइए और हम सरकार एसएमएस में और सरकारी हॉस्पिटल में आपको फ्री इलाज देंगे। ये इलाज ऐसे इसीलिए किया जा रहा है। ये गवर्नमेंट मामला यही कह रही है कि दवाइयाँ फ्री है, टेंशन मत करो। हाँ, खूब बीमार गवर्नमेंट हो। बीमार हो आप एसएमएस में जाओ, जिसमें गवर्नमेंट का क्या नतीजा है,
मेरे एक अंगुली में तो हल्की सी लगी थी चोट, जिसमें मेरे को पहले तो जाते ही मेरे को बोला क्या वो करवाओ, आधार कार्ड है, आयुष्मान भारत में जुड़े हुए हैं। अब मैंने बोले एक ये एक्सरे करवा के लाओ, आप ये एक्सरे करा के लाओ। एक्सरे करवाया, बोले सिटी स्कैन करवा लो। अरे मैं बोला साहब इतनी नहीं लगी, छोटी लगी है। बोला आपको क्या दिख रहा है, आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, आपके पैसे नहीं लग रहे हैं। फिर भी कोई बात नहीं, सिटी स्कैन करवाया, बोले आप रेस्ट करो। अब मैं 1 लाख कमाने वाला आदमी हूँ, मैं रेस्ट करूंगा तो फिर कमा के कैसे खाएंगे, बच्चों को कैसे आ जाइए भैया। और सुनिए, आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पर कितना इतना पानी, अब आपको बताती हूँ, रुकिए मैं आपको ये घर दिखा देती हूँ एक बार। फैजल जल्दी से आओ, ये देखिए, हाँ वो मैंने देखी थी उस दिन। आइए, ये बनाया हुआ है, पता ही क्यों बनाया हुआ? आप सोचिए घर में कोई क्यों बनाएगा ऐसी दीवारें? ये इसलिए बनाई गई है क्योंकि यहाँ तक पानी आ जाता है और कई बार अभी भी क्रॉस करके उधर चला जा। इसको कहेगा आदमी ऐसे फांद के जाएगा, पड़ोसी ये कहेगा क्या चोरी कर रहा है, क्या दीवार फांद के कहाँ जा रहा है तुम? ये डायलॉग मिलता है हमारे को। मैम हमारे कमरे में जा रहे हैं, लेकिन पड़ोसी ये कहता है दीवार फांद के जा रहा है, क्या चोरी करने जा रहा है क्या तू? देखिए इस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है और ये पानी की वजह से यहाँ पर बनाना पड़ा इन लोगों को। आप सोचिए, से पानी भेजना पड़ता है वापस। बच्चों को देखो ऐसे पार करना पड़ता है, देखो। ऐसे ये वीडियो है, ठेले से हमने ये वीडियोस अगर कैमरे में नहीं दिखेंगी तो मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी स्क्रीन पर, आप टेंशन नहीं लीजिए। और वो भैया कहाँ हैं जिनके पैर में चोट लगी थी, करंट आ गया था। आप सोचिए यहाँ पे इतना पानी, मेरी बात सुनिएगा, इतना पानी यहाँ पर भर जाता है और जब पानी भर जाता है तो लोगों को करंट आ जाता है। भैया एक बार आइए, एक बार फैजल दिखाओ, ये भैया के करंट आया था पिछली साल भैया, 2 साल पहले। 2 साल पहले। आप सोचिए क्या बीती मेरे होगी। पिताजी से पूछो, वो बताइए, मेरे पिताजी बताएंगे मुझे। 2 साल पहले आया था मैम। वो दर्द कितना भयंकर होगा क्या, और आपको कितना गुस्सा आया होगा उस दिन सरकार पे और सब पे। रो रहा था मैम, मैं तो गुस्सा क्या रो रहा था कि मेरे ये कि बेटा के साथ ये हो गया, तो मैं तो रोना ही लग गया था। क्या करूं, ले गया जैसे उठा के हॉस्पिटल ले गया। ये जैसे करंट आया मैम, अगर मर भी जाता तो गवर्नमेंट को कोई मतलब नफा नुकसान नहीं होता, लेकिन जिस आदमी का बेटा मरता उस आदमी में क्या बीतती। आज 60-65 साल का बाप है और ये 25 साल का बेटा है। 25 साल का बेटे का अगर मर जाता तो इसका वारिस भी नहीं बचता कोई। आप सोचिए ये जयपुर की यहाँ पर हालत है। यहाँ पे महिलाओं को थोड़ा बुला दीजिए एक बार, आ जाइए। ये देखिए, आइए फैजल एक बार जरा देखिए कैसे घर यहाँ जयपुर की सिटी में आपको नजर आएंगे। ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और ऐसे जाओ आप घर के अंदर। वाह भैया, ये गजब का है। सोचिए ये लोग कितने शर्म इनको आती होगी कि हमारा घर ऐसा है। यहाँ पे छोड़ियाँ देते होगे का कोई, मैं तो ये सोचती हूँ ऐसी जगह। हमारा घर है, हमारा कोई नहीं देता यहाँ पर, पूछता भी नहीं। हाँ, कोई आता ही नहीं, पूछता भी नहीं इधर कोई। और सोचिए कोई छोड़ी देने वाला बेचारा आए, ब्याई बोलते हैं हमारे यहाँ मारवाड़ी में, तो ब्याई जी आवे तो पतो चले भैया कंडी सु चाला, भैया अंडी सु चाला। देख लो, चल जाए बाहर से देख के चल जाए। वैसा था चढ़वा रस्तों को ने तुम्हारी छोरी ने क्या दिया वहाँ, मैं हमारी छोरी को कैसे देंगे, तुम्हारे को देख के मना कर देते हैं। बोले ऐसे हाल है तो आपकी शादी हो गई? नहीं हुई हमारे। अगर हमारे को देख के ऐसे बोलते हैं, बोला अगर हमारी बहू ऐसे देंगे, बेटी देंगे, तो बहू कैसे, तुम्हारी बहू ऐसे ऊपर से पार करके जाएगी तो कैसे होगा? वो साड़ी पहनकर घूंघट निकाल कर यहाँ से चलकर सीधे अंदर जाएगी, ऐसे जाएगी? कौन देगा यार, उनकी भी गलती नहीं है। ये शर्म आनी चाहिए। टूटने की कगार में आ गए मैम, बोले हम कैसे रहें यहाँ पे। हर घर की कहानी है, ऐसे नहीं हमारी, किसी के घर में देख लो आपको दीवार ही मिलेगी। क्या नाम, कॉलोनी का नाम क्या है? ये प्रतीक भवन, दीपक वाटिका संयुक्त कॉलोनी है। 4-5 कॉलोनियाँ मिलके बनी है। और ये कॉलोनी नहीं, इन्होंने सरकार ने बांध बना दिया इसको कॉलोनी मत बोलो मैम, बांध बना दिया। यहाँ जब पानी पड़ता है ना तो निकलने के लिए 2-2 दिन लग जाते हैं पानी के लिए। और नाव के ऐसे नाव पर चलाना पड़ता है। अगर सरकार या तो हमको नाव दे दे, एक घर में एक नाव, अगर ऐसे ही रहेगा तो। क्या बात भैया ने बोली, हंसीएगा नहीं क्योंकि ये बात बहुत दिल की है। आज तो हम निकल कर यहाँ पर आ गए इनसे बातचीत करने, इसलिए भैया बातचीत करें। और वो देखिए वो दुकान, फैजल वो दुकान दिख रही है, वो दुकान मुझे पता है। उस दुकान में इतनी बुरी हालत है, आप जानते हैं बेचारे अंकल जब पानी भर जाता है तो दुकान छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं बेचारे। उनका कितने रुपयों का नुकसान यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए स्कूल के बच्चे बेचारे ऐसे कीचड़ से यहाँ से जाते हैं। हाँ बोलिए। अब ये हमारा रोशनदान है, हाँ ये हमारा रोशनदान है, लेकिन यहाँ पे सूचना दे दिया गवर्नमेंट ने कि आप यहाँ तक की तो हवा आपको बंद करनी है। यहाँ तक की तो आपको हवा बंद करनी ये आपको मार्किंग करके चले गए। सूचना की है, ये सूचना ही है। अधिकारी मान लो आज नाले की अगर गहराई हो जाती है तो ये सूचना हमारे को, यहाँ पानी 4 फुट वैसे नीचे हो जाता, किसी के घर में पानी नहीं भरता। पानी का निशान है, देखो ये देखो, ये दलदल का है, पानी का नहीं दलदल। ये देखो, आप इसको देखोगे तो आप दलदल दिखेगा। हाँ भैया
ये हमारे अधिकारी जो जेडीए में बैठे हैं ये मदद करते हैं हम लोगों की, आके ये बता देते हैं कि देखो यहाँ तक तो तुम लोगों को पैक करना पड़ेगा, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अरे कैसी बातें करते हैं, जयपुर के इतने बड़े सिटी राजधानी में लोग रहते हैं और उनकी हालत है। स्मार्ट सिटी नहीं कीचड़ सिटी बन रहा है ये। स्मार्ट सिटी नहीं कीचड़ सिटी। ऐसे विकास होगा जयपुर का, ऐसे विकास होगा, स्मार्ट सिटी ऐसे बनेगी स्मार्ट सिटी। और मेन जयपुर के बीच में नियर विधानसभा, हर बड़े बड़े सरकारी एजेंसियों को क्वार्टर, बंगले, सब कुछ यहाँ से, हर अधिकारी यहाँ से निकलता है पास से, फिर भी ये हालत है यहाँ के। ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, कहाँ रहते हो? जयपुर में। जयपुर में कहाँ पे? विधानसभा के पास में। कितना दूर है? 1 किलोमीटर, मात्र 1-1.25 किलोमीटर दूर रहते हैं। और यहाँ जब पहुँचता है वो मेहमान, तो अरे यार तू कहाँ, कंडा बुला लियो भाई साहब, कंडा बुला लियो। हाँ यही कह वजह, अरे काई लेवा ने बुलाया यार तू कालिया। तो मैं तो इस साथ बढ़िया था, गांव में रहूँ हरियाली में। ये है सफाई की मामला। बोलिए भैया। मैं कहना चाहता हूँ अगर ऐसे ही चलता रहा तो लगता है जयपुर वालों को जयपुर खाली करके गांव भागना पड़ेगा। आने वाले हमारे पार्षद ये देख लो, लड़ेंगे, 200 बच्चे निकलेंगे। फैजल ये अच्छे से दिखाना, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो एसी के रूमों में बैठे रहते हैं, जो मजे कर रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, कभी क्या खा रहे हैं, कभी सोडा पी रहे हैं। अरे भैया यहाँ आकर देखिए जरा। और जेडीए के लोगों को तो शर्म ही आनी चाहिए, और नगर निगम ग्रेटर को भी। आइए थोड़ी सी, ये है फैजल, एक बार आओ। मैं आपको बता रही थी कि वो एक दुकान है, ये वो दुकान है जहाँ पानी जब भर जाता है तो ये लोग अपना सामान छोड़कर यहाँ से अपनी जान बचाते हैं। आप सोचिए क्या बोले? और यही वो अंकल जी है जिनकी मैं बात कर रही हूँ कि जब पानी आ जाता है तो ये अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। व्यवस्था नहीं है, ये छोड़ जाते हैं ये सब सारा धंधे का काम। भागना पड़ता, क्या करे? बिजली आ जाए, करंट आ जाए, सब बढ़ जाए। यहाँ पे रोड कोई सही नहीं बनी है, ऊपर नीचे जहाज की तरह रोड बनी है। यहाँ पानी भरेगा, यहाँ ऊंचा, फिर पानी भरेगा, फिर नीचे। अभी देखो गली में रोड कैसे बनी है, आओ नीचे कोने पे, इधर आओ आप। ये पार्षद की मिलीजुली सरकार थी, जो उसका आदमी था, देखो खड्डे हो गए, पानी कान जाएगा निकल के यहीं बढ़ता रहेगा पानी। यहाँ पे मच्छर माँ की सब बीमार होते लोग, यहीं भरेगा पानी। ये तो हमने कॉलोनी वाले ने मिलकर साफ करवाया इसको। पक्षपात है ना उसका, पार्षद का या नेताओं का। जो खास आदमी था उसके घर के ऊपर तो रोड ऊंची है और गरीब आदमी के नीचे है। गरीब की कोई नहीं सुनता मैम। मतलब रोड चाहिए तो पार्षद जी से दोस्ती करो। ये बात दोस्ती नहीं, बेगारी। अबे दोस्ती भी ना करे ना, दोस्ती भी नहीं, बेगारी भी करो। ये लगवाई हमने नीचे, और उनको पैसे खिलाओगे अपने पैसों से। ये अपने पैसों से। ये देखो आप मैम, देखिए आज देखो मैम, पूरा मकान नीचे। आप सोचिए ये लोग कितनी तकलीफ में यहाँ पर रहते होंगे। रोशनदान को सेंट्रल जेल बना दिया। आम आदमी ये सोचता है इस कॉलोनी में मैं खुली हवा खाने को बढ़िया। गवर्नमेंट ये चाहती है खुली हवा खाए, लेकिन गवर्नमेंट कभी नहीं कहती। नेता गवर्नमेंट तो चाहती है कि काम होए, लेकिन नेता नांगले कभी ये नहीं चाहते हैं कि जनता अगर जागरूक हो जाएगी, जनता अगर सक्षम हो जाएगी तो फिर अपनी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। नियम सबके लिए सम्मान रखो, सारी सुविधाएं दे देंगे तो हम राजनीति कैसे खेलेंगे? क्या बात है। ये देखिए यहाँ हालत कितनी बुरी है। ये इसने बेचारे ने प्याज लेके आया एक, और ये हालत हो रही है प्याज की। आप ये प्याज का कट्टा आज 1500 रुपये का आ रहा मैम, लेकिन आज अब इसको आधे प्याज फेंकना पड़ा। आधे प्याज धूप में सुखा रहा है, शाम को बारिश आएगी फिर ये लबालब हो जाएंगे गंदगी में। ये गटर के पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, खाएंगे क्यों? क्या हम रोज़ की मजदूरी हम रोज़ की 400-500 रुपये करते हैं, जिसमें 100 रुपये किराया हो जाता है पर डे का, 200 रुपये खर्चा हो जाता है, बच्चों की फीस हो जाती है, फलाना। हमारे पास बजट कुछ नहीं रहता है और ये ऐसे नफा नुकसान और हो जाता है हमारे। महेंद्र जी के जी लगाने का शब्द ही नहीं है, क्योंकि वो चुनाव लेने आए, वोट लेने आए थे, उसके बाद उनके दर्शन ही दुर्लभ है। आज खुलकर पार्षद के लिए बोलिए ताकि उसको भी पता चल जाए कि क्या कांड किए हमने। वो जो पार्षद को लेके आए ना, उनकी जिम्मेदारी बनती है उनको भी लेके आए। कौन जो उठाते पार्षद के, जो उठाते हैं टाइम से आना। वाइफ बोलती बोला या कोई टाइम थोड़ी है, 12 बजे बाद आना, 2 बजे बाद आना, काम छोड़कर उनको वहाँ जाएंगे, फिर 2-3 बार टाइम देंगे वो मिलने के लिए। अभी फोन करेंगे फिर कुछ नहीं होगा। इंचार्ज को बोलेंगे, नगर निगम इंचार्ज को, वो सुनता नहीं है। अब आग लगी थी वो बुझ गई क्या? बुझ गई क्या? नहीं उठाया था। आप मुझे दो, कौन सा है बताइए एक बार जरा, नंबर लगाइए। हाँ ये चाहिए, बताइए यही है। ये एक मिनट बनेगी। हाँ लगाइए, महेंद्र जी को लगाइए एक बार जरा, क्योंकि ये पार्षद लोग अपने आप को क्या सोचते हैं कि भैया एमएलए है तो बड़े आदमी है, उनको तो पकड़ लेगा। हाँ स्पीकर पे कीजिए जरा, सुनाई देगा? जा रहा है, आ रहा है। आज तो महेंद्र जी सुना उठा लें तो भैया गजब हो जाए। आज ये पार्षद साहब हैं यहाँ के, और देखिए घंटी जा रही है और पार्षद साहब सो रहे हैं। 15 मिनट बाद में कॉल अब सुनिए, पार्षद साहब ने 2 नंबर रखे हुए होंगे, एक गरीबों वाला
हाँ, और एक अपने अमीरों वाला। बिल्कुल राइट बात कही मैम। हाँ। हाँ। और गरीबों वाले पे फोन बज रहा है, उठाएगा कौन? मैं तो चौंकती हूँ कि हमारे आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं वो अभी व्यस्त है, उत्तर नहीं दे रही। क्या बात है? स्कूल है, मतलब वो प्राइवेट स्कूल खोल रखा है, बिजनेस है। आज आलिशान उस बिल्डिंग में पैसा लगा रहा है, प्रेजेंट टाइम में अच्छे पैसे लगाए इस पार्षद बनने के बाद में। पहले छोटी स्कूल थी, अब आज सुनिए ना, पार्षद साहब नहीं सुन रहे हैं, कभी मेयर बड़े के पास जाइए ना, कभी मेयर के पास जाइए, सौम्या गुजर। नहीं, जैसे पार्षद साहब ने स्कूल खोल रखी है, बच्चों के भविष्य के लिए खोल रखी है, वहाँ उनको पैसा मिल रहा है, वो बच्चे हैं, और यहाँ वोट मांगने आते हैं, यहाँ बच्चे नहीं है। खुद का विकास है, यहाँ कॉलोनी का विकास नहीं हो रहा, खुद का विकास जरूर हो रहा है उनका पहले छोटी गाड़ी थी, आज फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, हमारे पैसे 4 मंजिल मकान। हमारे पैसे आप मुझे बताइए कि पार्षद साहब आपकी नहीं सुन रहे तो कभी उनकी मैडम साहिबा, मेयर साहिबा के पास जाके शिकायत कर देते कि मैम पार्षद जी तो मैम देखिए, यहाँ वो एमएलए कालीचरण जी है, उनको बोलते हैं, वो थोड़ा बहुत करवा देते हैं। नगर निगम तक तो कभी जाना हुआ? सर, नगर निगम जाने का मतलब ही क्या है? जब पार्षद हमारे को आगे भेजेगा तब हम जाएंगे ना। पार्षद कहता नहीं, हमारे को कुछ आश्वासन देके भेज देता है, वापस आगे जाएंगे तो पार्षद की पोल खुल जाएगी, उसको पता है। आज जेडीए में निगम में जाएंगे, वो एक ही बात बोलेगा, पहले पार्षद को बोलो, पार्षद को लिखवाओ, पार्षद लेटर हेड पे लिख के देगा, कुछ लिख के देगा, तो हम आगे एक्शन लेंगे ना। हमारा क्या प्रूफ हम यहाँ देते हैं? हमारा जो पार्षद है वो लेटर हेड पे लिख के देगा कि ये समस्या है, उसको हम आगे दिखाएंगे, प्रूव करेंगे। मगर पार्षद साहब को तो मतलब ही नहीं है, वो बच्चों को भविष्य बना रहे हैं वहाँ पे 5-5 हज़ार रुपये लेके स्कूल के बीच में। यहाँ के तो बच्चे ही नहीं है, यहाँ के तो बच्चे ही नहीं है। 4 कॉलोनी ये यहाँ पे हमारी कॉलोनी में 4 कॉलोनी है, प्रतीक भवन, दीपक वाटिका, विजय कुंज, रानी कुंज, ये है ना मैम। इससे इनके एक रजिस्ट्रेशन, हाँ, ये और गुंडागर्दी। पार्षद के बारे में बोलेंगे तो गुंडा उस पर कमेंट करेंगे कि पार्षद साहब के बारे में धमकाने की औकात कैसे हुई, क्या हुई। गुंडा पाल रखे, पार्षद नहीं है, गुंडा के लिए बना रखा है उन्होंने। नगर निगम वालों को फोन करते हैं, वो जब हम अभी 15 दिन तक हमारे यहाँ पे सीवर लाइन ओवरफ्लो होकर के पानी चलाता है इस रोड पे, 15 दिन तक रेगुलर हमारे पास वीडियो है, वीडियो बना के हमने पार्षद को भी भेजा था, कोई सर्वे नहीं हुआ। उसके बाद में हमने बोले कालीचरण सराफ के पास चले अपन। कालीचरण सराफ के पास जाने की सोची तो कोई समझदार आदमी ने बोला सिटी बाई सिटी जाना, काम करना और अच्छा काम होगा। तब हमने पहले हमारे जो वार्ड इंचार्ज है प्रकाश जी, उनके पास गए थे, नगर निगम अधिकारी, बीट अधिकारी जो, तो उन्होंने कहा करवाऊंगा। फिर हमने गए पार्षद के पास, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। फिर हम गए कालीचरण सराफ के पास में, उन्होंने, वो भी बीमार थे, तो उनकी वाइफ ने, उनके बेटे ने हैंड टू हैंड एक्शन करके और इनको डांट पिलाई, पार्षद को भी और नगर निगम वालों को भी। तो उसी दिन काम हो गया हमारा, उसी दिन हमारा काम हो गया। तो ये छोटे वाले तवज्जे वाले सुनते ही नहीं। अब हम जाएंगे, अगर ये हमारा एक्शन नहीं होता तो हम मेयर के पास जाएंगे, जेडीए के पास जाएंगे, अधिकारी के पास, नगर निगम के पास जाएंगे, वरना धरने की भी अपील दे सकते हैं। और सुन लीजिए, आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए, बिल्कुल, ये बिल्कुल क्या बात बोली है। और नगर निगम ग्रेटर को ये सौम्या गुजर जी को ये, और ये महेंद्र जी जो यहाँ के पार्षद हैं, और जेडीए भी अच्छे से सुन ले कि अगर ये करतारपुरा नाले का काम नहीं होता है तो यकीन मानिएगा काम होगा। 75 कॉलोनियों के जो लोग हैं आपको नजर आएंगे आंदोलन करते हुए, ये यकीन मानिएगा। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये जयपुर में रहने वाले लोग हैं, कितने भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। सरकार के पास इतने जेल नहीं होंगे जितने आदमी चल जाएंगे हमारे। अगर करना चाहे तो करने के लिए तैयार है, चक्का जाम करने के लिए हम तैयार है। अगर हमारा ये सुनवाई नहीं हुई तो, अगर मुद्दे अगर हमारे हल नहीं हुए तो। और सुनिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन लोगों ने मुझे कैमरे के पीछे भी बोला है भैया घुर्रा के, आंखें दिखा के, कि जल्द ऐसा करेंगे तो डर कर रहिएगा, क्योंकि ये मत सोचिएगा महीने 2 महीने, भैया इसी महीने कभी भी टपक पड़ेंगे। बरसात का कोई भरोसा नहीं है, फिर आ सकते हैं। चेतावनी दे रखी है, 7 दिन की अलर्ट दे रखा है। गवर्नमेंट क्या करती है, बिजली के बिल की तरह मैसेज आता है, फलाने जिला में हाई अलर्ट, बारिश की चेतावनी। लेकिन वो ये ऐसे ही रिपीट, अगर हर चीज़ की सफाई की गवर्नमेंट चेतावनी देती रहे, गवर्नमेंट पार्षदों को, नगर निगम को, हर आदमी को, तो अपना आप काम होता रहेगा। ये चलिए, ये देखना होगा कि यहाँ पर एक्शन क्या लिया जाता है, और जैसे ही एक्शन लेंगे मैं आपको तुरंत बताऊंगी, पर अगर नहीं लेते हैं तो भी तुरंत आपको बताऊंगी। ये लोग आपको दिखेंगे, नहीं किसी से भीख मांगते। वहाँ दिखाते हुए खत्म करो फैजल, और आप जुड़े रहिएगा द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।